सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। आज मैं आया हूँ गोपाल नगर सदगुरु कबीर कुटी, और आज हर रविवार को यहाँ पे साखी क्लास होता है। तो आज मैं कबीर कुटी आया हूँ, तो हम पवन कबीरपंथी साहब से पूछेंगे कि यहाँ साखी क्लास कब से स्टार्ट हुआ था और कैसे हुआ था, बताइए। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। यह जो साखी क्लास शुरू हुआ था 2 सितंबर 2018 से, लगभग ये 5 साल हो गया है। जब ये साखी क्लास शुरू हुआ तो साखी क्लास शुरू होने से पहले हम लोग रजिस्टर लेके जो हमारे जो कबीरपंथी है उनके घर में गए, और घर में जितने भी बच्चे थे उनका नाम लिखते थे, उम्र लिखते थे, क्लास लिखते थे। उसके बाद हम लोग उनको बुलाने के लिए हर शनिवार को जाते थे, याद दिलाने के लिए कि हर रविवार को आपको आना है। तो शुरू में तो थोड़ी कठिनाई हुआ बच्चों को आने में, उसको बुलाने में, लेकिन अब ऐसा है कि अब हमारा रामनगर परिक्षेत्र का एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैसेज डाल देते हैं और बच्चे आ जाते हैं। अब उनको बुलाना नहीं पड़ता, वो स्वयं आ जाते हैं। तो कोई भी कार्य जो है सरल होने से पहले कठिन होती है, तो कठिनाई से फिर सरल हो गया। पहले बुलाना पड़ता था, अब बच्चे खुद आते हैं, खुद मतलब इनको रुचि है आने में, यहाँ अच्छा लगता है, इसलिए हर रविवार को बच्चे यहाँ आते हैं। फिर प्रतियोगिता भी किए थे। 23 सितंबर 2018 को पहली बार प्रतियोगिता हुआ था, क्योंकि ये हमको देखना था कि बच्चे जो आ रहे हैं तो उनको साखी याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है। जैसे स्कूल में परीक्षा लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो वैसे हम लोग भी प्रतियोगिता किए थे। तो बच्चे लोगों ने बहुत ही अच्छे से साखी याद किया, और उस प्रतियोगिता में बहुत अच्छे से उन्होंने अपना हिस्सा लेकर के साखी सुनाया था। तो जैसे आप यहाँ तो साखी क्लास हर रविवार को लेते हैं, तो और बाहर जाके भी अगर आप कहीं साखी क्लास लेते होंगे तो? जी हाँ, जैसे कहीं पे साखी क्लास स्टार्ट करना होता है, शुरू करना होता है, तो एक दिन का शिविर रखते हैं। जैसे अभी हम लोग कुछ दिन पहले शिविर रखे थे कबीर धाम कवर्धा जिला में, खड़ौदा आश्रम है, वहाँ रखे थे। तो वहाँ कम से कम 500 बच्चे आए थे। उसके बाद भुरभुस्सी में रखे थे, वहाँ कम से कम 400 से 450 के बीच बच्चे आए थे। और नागपुर भी गए थे, और भंडारा में भी हुआ था जो नागपुर के पास ही है। तो इस प्रकार से एक दिवसीय शिविर भी रखते हैं, ताकि बच्चे जो है कबीरपंथ के जो साहब के वाणी वचन है उसको जान सके, समझ सके, और कबीरपंथी है तो कबीर साहब ने क्या हमें मार्ग दिखाया है इसको जान सके, इसलिए। और मैं यहाँ कुछ कारणवश नहीं आ पाया था कि यहाँ 5 दिन का शिविर हुआ था, साखी शिविर का। तो यहाँ किस प्रकार से शिविर हुआ था, और तो उनके बारे में हमें बताइए। जी हाँ, यहाँ पे शिविर हुआ था अप्रैल महीने में 2023 में। तो 5 दिन का शिविर हुआ था। तो यहाँ जगह का अभाव था, जगह बहुत कम है, सीमित है। तो हम लोग बहुत सारे बच्चों को शिविर में लेना चाहते थे, लेकिन 150 बच्चों को ही हम शिविर में ले पाए, क्योंकि जगह का अभाव था, इसलिए हम शिविर में नहीं ले पाए। लेकिन इस शिविर में बहुत कुछ बच्चों में बदलाव आया। जैसे जो बच्चे 7 बजे 8 बजे उठते थे, वो बच्चे अपने से उनके मम्मी पापा उठाते थे, अपने से सुबह 5 बजे उठ जाते थे, 6 बजे उठ जाते थे, और स्नान वगैरह करके यहाँ 7 बजे पहुँच जाते थे। तो 7 बजे यहाँ प्रतिदिन गुरु महिमा होता था। गुरु महिमा के पश्चात सिमरन के बारे में बताया जाता था, जैसे सुबह उठने का और रात में सोने का है, तिलक लगाने का है, अर्पण करने का है, और जल पीने का है, इत्यादि। जो कबीरपंथ के जो दिनचर्या में जो हम सुमिरन उपयोग में लाते हैं, उन सभी सुमिरन के बारे में बताया जाता था। फिर उसके बाद जलपान होता था, और उसके बाद सदगुरु कबीर साखी क्लास होता था, और उसके पश्चात जो है सदगुरु कबीर साहब के महिमा को बताया जाता था, वंश गुरु के बारे में बताया जाता था। फिर दोपहर को फिर भोजन प्रसाद होता था। फिर 3 बजे से बैठते थे, भजन सत्संग होता था, फिर संध्या पाठ होता था, फिर आरती होती थी, फिर एक प्रश्न उत्तरी का कार्यक्रम चलता था, जिसमें बच्चे जिनको कुछ डाउट रहता था तो वो बच्चे वहाँ प्रश्न करते थे। तो इसमें हुआ कि जो बच्चे अपने घर में पानी निकाल के पीते नहीं थे, तो उन बच्चों में ऐसा परिवर्तन आया कि वो बच्चे यहाँ साफ सफाई करते थे और अपने कपड़े को स्वयं धोते थे। तो उनके माता पिता जो थे वो फ़ोन लगाते थे, बताते थे कि बहुत इनमें बदलाव आया। बता रहे थे कि घर में जो पानी नहीं निकालते हैं, घर में पानी निकाल के नहीं पीते हैं, वो बच्चे भी
यहाँ आकर के सेवा करते थे, यहाँ आकर के सबको भोजन देते थे, यहाँ आकर के अपने जो प्लेट है उसको धोते थे और अपने कपड़े को धोते थे। तो एक शिक्षा, संस्कार और परिश्रम, मतलब अपने काम को स्वयं करना भी एक बहुत बड़ा सेवा है, क्योंकि जो अपना सेवा नहीं कर सकता दूसरे का सेवा कैसे करेगा। तो इससे बच्चे में जो है अच्छा विकास हुआ, उसमें संस्कारों का विकास हुआ। और जिस बच्चे को एक भी साखी याद नहीं था, कम से कम उसे 10-15 साखी याद हो गया 5 दिन में। जी हाँ। तो जैसे आप यहाँ साखी शिविर हर रविवार को करते हैं, और तो यहाँ का आपको मतलब योगदान कहाँ से मिलता है, और आप हर चीज़ का तो यहाँ अपने से पूर्ति नहीं कर पाते, तो आप हमें बता सकते हैं? देखिए, ये जो भी कार्यक्रम होते हैं तो इसमें हमारे जो सदगुरु कबीर सत्संग सेवा समिति है रामनगर परिक्षेत्र, इसमें जितने भी पदाधिकारीगण हैं और जितने भी सदस्य हैं, और आमीन माता महिला मंडल है, और हमारे नवयुवक साथी है, और ये सभी जो बच्चे हैं, ये सभी का सहयोग होता है, किसी का तन से, किसी का मन से, किसी का धन से। और बहुत बड़ा सहयोग तो इन बच्चों का होता है, इन बच्चों का, क्योंकि ये बच्चे आते हैं तभी तो क्लास होता है। अगर बच्चे ही नहीं आएंगे तो क्लास कैसे होगा। तो मैं सबसे बड़ा सहयोग इन बच्चों का मानता हूँ, जो ये समय देते हैं, जो आज की भाग दौड़ के समय में भी जो अपना समय दे देते हैं, यहाँ आते हैं, तो इनका बहुत बड़ा सहयोग है। और समिति का तो सहयोग है ही, और सबसे बड़ा और एक सहयोग है, हम जहाँ हमारी पढ़ाई हुई है दुर्गा महाविद्यालय में, तो वहाँ दर्शन शास्त्र विभाग के डॉक्टर रंजना शर्मा मैम है, प्रोफेसर है, उनका बहुत सहयोग रहता है। और जब हम अमलेश्वर में प्रतियोगिता किए थे, यहाँ तो जब हम प्रतियोगिता किए थे तो केवल ये रामनगर परिक्षेत्र के बच्चे आए थे, लेकिन जब अमलेश्वर में किए तो वहाँ पूरे रायपुर से बच्चे आए थे। तो उन सभी का जो जैसे जो कुछ भी आवश्यकता पड़ता है सामान, तो उन सभी को डॉक्टर रंजना शर्मा मैम ने उन सभी को उन्होंने हमें प्रोवाइड किया, मतलब सहयोग दिया। और यहाँ बच्चे जब आते हैं तो इनके उत्सुकता को बढ़ाने के लिए, इनको प्रेरणादायक कहानी सुनाने के लिए हमें यहाँ वो कहानी का पुस्तक भी देते हैं, और कहानी का पुस्तक को बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे अभी पढ़ा रहे थे। तो बच्चे लोग पढ़ते हैं और उससे कुछ सीखते हैं। उसके मनोरंजन के लिए भी उन्होंने कैरम बोर्ड दिया है, जिसको 5 दिन शिविर हुआ। तो बच्चे जब खाली बैठे रहते थे तो मस्ती ना करे, इसलिए उनको कैरम बोर्ड खिलाते थे, तो बच्चे बैठ के कैरम बोर्ड खेलते थे। तो उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, अभी भी मिलता है। अभी जैसे नया साल मनाए थे तो भी वो आए थे, और अच्छे से यहाँ सभी बच्चों के साथ नया साल मनाया। जैसे अभी तक वो बलून लगा हुआ है अभी तक वो आसन में, तो इस प्रकार से यहाँ सबका सहयोग रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ सब जो कार्य है संचालित होता है, और बच्चे जो है साखी सीखते हैं, साखी बोलते हैं, और अपने जीवन में उतारने के लिए कोशिश करते हैं। तो अच्छा लगता है, इनकी खुशी को ही देख करके हमें खुशी मिलती है, और हम प्रेरित होते हैं, और हम कार्य को करने के लिए और ज़्यादा उत्सुक होते हैं, उत्साहित होते हैं। सप्रेम साहिब, बंदगी साहिब, तो जैसे आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं साखी क्लास, और हम अभी पवन कबीर पंथी साहब से इंटरव्यू लिए। तो जैसे अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर कहीं किन्हीं को ना हो तो उनके बारे में अगर आप कहीं जाते भी हैं तो जाते हैं? जी हाँ, जैसे कहीं पे साखी क्लास शुरू होता है तो हम जाते हैं और बच्चों को ज़रूर समय देते हैं। और हम यही चाहते हैं कि यहाँ जो साखी क्लास हो रहा है वो गांव-गांव में होना चाहिए, क्योंकि गांव-गांव में साखी क्लास होगा, कबीर साहब के बारे में जानेंगे, उसके मार्ग में चलेंगे, तो बच्चों का जीवन जो है अच्छा होगा। तो हम यही चाहते हैं कि हर गांव में, हर शहर में, हर नगर में ये साखी क्लास होना चाहिए। ज़रूरी नहीं हम ही जाए तो साखी क्लास हो, हमारा उद्देश्य साखी क्लास होना है, किसी भी माध्यम से हो, और वहाँ कोई ऐसे व्यक्ति को तैयार किया जाए जो ऐसे साखी क्लास जो है शुरू करे, और शुरू करके बच्चों को साखी सिखा सके। इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं है, एक साखी है, एक साखी का अर्थ बता दीजिए, अगर उससे संबंधित कोई दृष्टांत है, कोई कहानी, उस कहानी को बता दीजिए, और बच्चों से साखी पूछिए, तो बच्चों को याद कराए, बच्चों से फिर साखी पूछिए। तो इस प्रकार से बच्चों में सही गुण बचपन से आना शुरू हो जाए। हमारा एक ही उद्देश्य है, बच्चे जो है कच्ची मिट्टी की तरह है, कच्ची मिट्टी को जैसे भी आकार देना चाहो आकार दे सकते हो।
अगर वो पक जाए तो फिर उसे आकार नहीं दे सकते। उसी प्रकार बच्चे हैं, बच्चों की मानसिकता कैसी है, कैसी बनानी है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, उनके माता पिता के ऊपर निर्भर करता है, शिक्षकाओं के ऊपर निर्भर करता है कि इन बच्चों के मानसिकता को कैसे हम कौन सी दिशा में ले जा सकते हैं। अगर अच्छी दिशा में लेके जाएंगे तो बच्चे अच्छे बनेंगे, और बच्चे अगर अच्छी दिशा में नहीं जाएंगे तो बच्चे गलत मार्ग में आ जाएंगे। इसलिए हमारा उद्देश्य है बच्चों को सही संस्कार मिल सके। सप्रेम साहिब बंदगी साहिब तो हमारे सेवा कॉप कबीरपंथ चैनल के माध्यम से अभी वीडियो देख रहे हैं, तो चलिए हम अभी कुछ बच्चों से साखी शब्द सुनेंगे और इस वीडियो में यहीं तक के लिए सप्रेम साहिब बंदगी साहिब। क्या नाम है आपका साहब? मेरा नाम आलोक गुप्ता है। हाँ हाँ, तो चलो हम साखी सुनाएंगे। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहे दो में। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गया थी। बुरा जो देखा मैं चला, बुरा न मिले तो जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न को। कबीर खड़ा बाजार में, सबकी मानी ठा, ना किसी से दोस्ती ना किसी से वैसा है बनना। मेरा नाम रुद्र साहू है। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपू शीतल होए। साहेब बंदगी साहेब। मेरा नाम सत्यम साहू है। मैं अपराधी जन्म का नक्शिश भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करवार। माला टोपी सुवर्णी सरजो बख्शीश, पल पल गुरु को बंदगी चरण नमाशीष। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भय न को, ढाई आखा प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्नहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द अशुद्ध करे, एक शब्द कर खाओ। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आप में गोविंद जो बताए। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी साहेब। मेरा नाम है हिमांशी साहू। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। ऐसी वाणी बोलिए मन का पकोए, और अन्न को शीतल करे आपहु शीतल होए। पोथी पढ़ पर जग मुआ, पंडित भया न कोय, धाइया का प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी साहेब। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अति की भली न बोलना, अति की भली न चुप, अति की भली न बरसना, अति की भली न धूप। ऐसी वाणी बोलिए मन का अपख होए, और अन्न को शीतल करे आप शीतल होए। पानी से पैदा श्वासा नहीं शरीर, अन्नहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी साहेब। मेरा नाम है नैना यादव, क्लास 6। साहेब बंदगी साहेब। ऐसी वाणी बोलिए मन का पख होए, और अन्न को शीतल करे आप भू शीतल होए। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। कक्का केवल नाम है, बब्बा पीर शरीर, रर्रा सब में रम रहा ताका नाम कबीर। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई का प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। दया गरीबी बंदगी जो कोई है गरीब, अंग व्यापे नहीं, सदगुरु मेरे कबीर। साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी साहेब। मेरा नाम है भास्कर साहू। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगी खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहे दो म्यार।
माखी गुर में गड़ी रहे, पंख रहे लपटाए, हाथ मिले और सिर धुने, लालच बुरी बढ़ाए। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द और सधी करे, एक शब्द करे खाओ। साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी साहेब। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे थे। कबीरा खड़ा बाजार में सबसे मांगे खाए, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से भाई। एक मुट्ठा दतवन एक मुट्ठा पान, साहेब के बच्चे सत्कर्मा। साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी साहेब। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। साहेब बंदगी साहेब। मेरा नाम है किरण साहू। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, आरन को शीतल करे आपू शीतल होए। साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी साहेब। मेरा नाम भावना साहू है, मैं कक्षा 6वीं में पढ़ती हूँ। साज बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोड़, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिए कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा न कोई। साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी साहेब। ऊंचा पानी ना टिके नीचे ही ठहराए, नीचा हो सो भर पे ऊंचा पैसा जाए। नदी जे जा मुकुट सुमा में भी खाना साधु में खा जाए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे दूर। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। दया गरीबी बंदगी क्षमताशील उपकार, इतना लक्षण साधु के कहे कबीर विचार। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीऊ, देखी पराई चूपड़ी मतलब ललचावे जीव। साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी साहेब। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। गुरु गोविंद दोहु खड़े, काटे ला गोपाल, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे थे। साहेब बंदगी सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। तो अभी बच्चों लोगों से हम लोग बहुत अच्छे साखी शब्द सुने, और जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो रायपुर के भी अगर कोई वासी होंगे तो यहाँ पे कबीर कुटी आ सकते हैं गोकुल नगर, और अपने बच्चे को हर एक रविवार को यहाँ पे साखी क्लास में बिल्कुल आने के लिए भेजें। सप्रेम साहेब बंदगी साहेब।